इस घोटाले की सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये मामला सार्वजनिक होना था तो उससे पहले जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे उनकी एक एक करके मौत होने लगी। और इसके ठीक एक दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन, जो कि उस समय व्यापम घोटाले के अंदर जितने भी सम्मिलित थे उनकी लिस्ट तैयार कर रहे थे, उनको होटल के अंदर मृत पाया जाता है। साल 2024 के अंदर नीट का एग्जाम लिया जाता है और 4 जून को इसका रिजल्ट आता है। और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है तो सामने आता है देश का बहुत बड़ा एक घोटाला। और जब पूरे देश के अंदर इसके बारे में हल्ला हो जाता है तब सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। साल 2013 के अंदर भारत के मध्य प्रदेश के अंदर भारत का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला सामने आता है, जिसके अंदर एक कैंडिडेट की जगह पे दूसरे कैंडिडेट को बिठा के परीक्षा करवा देना, नकल करवाना और बहुत सी ऐसी धांधलियां निकल के सामने आती हैं। इस घोटाले की सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये मामला सार्वजनिक होना था तो उससे पहले जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे उनकी एक एक करके मौत होने लगी। 3000 करोड़ का व्यापम घोटाला होता है। गवाह छात्रों समेत, पत्रकारों समेत 55-56 मौत हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती है। किसी की वजह हार्ट अटैक बताई गई तो किसी का सीने के अंदर दर्द बताया गया, कोई दुर्घटना में मारा गया तो कोई कैसे मारा गया। और जब सीबीआई के द्वारा जांच करनी शुरू की गई तो सबसे पहले ये पता लगाया गया कि वो मरने वाले लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई, और इसके बाद जांच शुरू की गई। क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी डेथ बीमारी की वजह से हुई थी, तो सीबीआई ने सिर्फ सस्पेक्ट केसों को चुना और उसके बाद जांच शुरू की। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 वर्ष की छात्रा नम्रता एक दिन सुबह गायब हो जाती है और 7 जनवरी को उसकी बॉडी उज्जैन के एक रेलवे ट्रैक पे पाई जाती है। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया कि दम घुटने की वजह से इसकी डेथ हुई है, परंतु बाद में कुछ और ही निकला। नम्रता के होठों पे चोट के निशान थे और कुछ दांत भी टूटे हुए थे, तो फिर भी पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद एक आत्महत्या का मामला दर्ज करके इसको बंद कर दिया। इसके 3 साल बाद जब नम्रता के घर पे एक प्रमुख पत्रकार अक्षय सिंह इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं उनके पिताजी का, और जानने के लिए आती है कि सच्चाई क्या है। एक्चुअली में अक्षय सिंह जैसे ही इंटरव्यू लेने के लिए नम्रता के घर पे जाते हैं तो उनके पिताजी उनको सारे एविडेंस देते हैं और याचिका की कॉपी भी देते हैं। इसके बाद अक्षय को चाय दी जाती है और चाय पीने के बाद अक्षय के मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। और जब उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तब उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। और इसके ठीक एक दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन, जो कि उस समय व्यापम घोटाले के अंदर जितने भी सम्मिलित थे उनकी लिस्ट तैयार कर रहे थे, उनको होटल के अंदर मृत पाया जाता है। और ऐसे 1-2 इंसिडेंट नहीं हुए बल्कि ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। NTA, जो कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और पूरे देश के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। साल 2024 के अंदर नीट का एग्जाम लिया जाता है और 4 जून को इसका रिजल्ट आता है। और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है तो सामने आता है देश का बहुत बड़ा एक घोटाला, जिसके अंदर एग्जाम लीक करने से लेके करोड़ों डॉलर का घोटाला भी सामने आता है। और जब ये घोटाला सबके सामने आ जाता है तब कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट लगाई जाती है और इसकी जांच के लिए मांग की जाती है। और जब पूरे देश के अंदर इसके बारे में हल्ला हो जाता है तब सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तब भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये बयान देते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो डार्क नेट पे लीक आउट हो गए थे और टेलीग्राम के द्वारा इनको सर्कुलेट किया गया था। तब उन्होंने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन पेपर कैसे लीक आउट हुए थे और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, और सिर्फ जांच की बात कह के पल्ला झाड़ दिया। एक और जब 4 जून को सारे भारत की नजर थी कि वोटिंग का रिजल्ट क्या आएगा, तभी नीट के स्टूडेंट का ये था कि आज रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट कैसे आएगा। और जब रिजल्ट आया तो सभी टीचर और स्टूडेंट भी हैरान थे, क्योंकि 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए थे, जो कि हैरान करने वाला था। और 2 साल पहले जिस टॉपर ने नीट के एग्जाम के अंदर 715 मार्क्स हासिल किए थे, आज उसकी रैंकिंग 225 थी। अब 2 स्टूडेंट के मार्क्स 718 और 719 आते हैं, जो कि नीट के मार्क्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं थे, क्योंकि नीट के एग्जाम के अंदर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दे दिए जाते हैं और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो ऐसे मार्क्स आना बिल्कुल अजीब था। और जब इस बारे में एनटीए से बात की गई तो एनटीए ने उत्तर देते हुए कहा कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए थे, जो कि चेक करने वाले थे उन्होंने अपनी मर्जी से और अपने विवेक से। एनटीए ने तो एक्स पे ये भी लिख दिया कि कुछ एग्जाम सेंटर के अंदर टाइम की वेस्टेज हुई थी, इसलिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसीलिए बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आ सकते हैं, परंतु ये नहीं बताया गया कि ये मार्क्स किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब बिहार की राजधानी पटना के अंदर एक पुलिस अधिकारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक कैंडिडेट को हमने पकड़ लिया है और कैंडिडेट ने ये बात भी मान ली है कि $36,000 में उसने एग्जाम दिया था। मतलब एग्जाम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले वो क्वेश्चन पेपर बच्चे के हाथ में था, परंतु उसका ये इकबालिया बयान कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जा सकता एज पर द लॉ।
अब अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पे दूर दराज से आए हुए 30 कैंडिडेट का सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर बना दिया गया। परंतु कैसे? राजस्थान की नीट परीक्षा 2020 के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिला, जब 3 लोगों ने जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक डमी कैंडिडेट को बिठा दिया था किसी और की जगह पे एग्जाम देने के लिए 60 लाख रुपए लेकर। और हैरानी की बात यह थी कि जो डमी कैंडिडेट बिठाया गया था, वो उसने परीक्षा भी क्लियर की और 660 मार्क्स लेके सीट भी हथिया ली और एम्स के अंदर एडमिशन भी ली। जब पुलिस ने इस बारे में जांच करनी शुरू की, तो पता चला कि सचिन गोरा नाम के कैंडिडेट की जगह पे अजीत गोरा नाम के कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। इसके बाद एडमिट कार्ड पे भी फोटो को चेंज किया गया था और उसके बाद परीक्षा दी गई और इसके लिए 60 लाख रुपए दिए गए थे एज ए रिश्वत। और इस सारे काम को ऐसे किया गया था कि एनटीए की स्क्रीनिंग भी इसे नहीं पकड़ पाई थी। और सिर्फ यही नहीं, भारत के बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो लीक आउट हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर 6 सितंबर को छापेमारी की गई, जिसमें 200 से ज्यादा आंसर शीट बरामद की गई। जेईई मेन का पेपर लीक हुआ था 2019 के अंदर, जिसके बाद कोचिंग सेंटरों के पास लीक हुए प्रश्न पत्र पाए गए थे और उच्च कीमतों पे बेचे गए थे। सीबीआई की क्लास 12 का पेपर लीक आउट हुआ था 2018 के अंदर, और ये एग्जाम था 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का और 10th क्लास के मैथमेटिक्स का। यूपीएससी सिविल परीक्षा घोटाला 2017, इसके अंदर भी अधिकारियों के द्वारा और कोचिंग सेंटरों के द्वारा उत्तरों के अंदर हेरफेर किया गया था। एसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाला 2017, इसके अंदर भी ये आरोप लगे थे कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो स्टूडेंट्स को बेचे जा चुके थे एग्जाम होने से पहले ही। नीट यूजी एग्जामिनेशन लीक हुआ था 2017 के अंदर, जिसके अंदर सीबीआई के द्वारा जांच की गई थी और जो क्वेश्चन पेपर थे वो भी छात्रों को बेचे गए थे। कोलकाता पुलिस भर्ती घोटाला 2014, इसके अंदर रिश्वत के बदले में परीक्षा के परिणामों के अंदर हेरफेर की गई थी। और अभी रिसेंट आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी भारत सरकार ने 1975 में इसका गठन किया था और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। कुछ साल पहले सरकार ने एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, जो कि पहले वाले सिस्टम को रिप्लेस करके नया बनाया गया था। परंतु अब इस नए सिस्टम को लेके भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रही है, क्योंकि इस नए सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। अब एसएससी के एग्जामिनेशन के अंदर जो कमियां बताई गई हैं और जो कंप्लेंट्स आई हैं, उसके अंदर मेनली कंप्लेंट है कि कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा दूर एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए, जो कि उनके घर से 500-600 किलोमीटर दूर थे। दूसरी कंप्लेंट ये आई कि जब कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए, तब जाके उन्हें पता चलता है कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर तो पहले ही चेंज कर दिया गया है। बहुत से कैंडिडेट ने ये कंप्लेंट करी कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे वो एग्जाम दे रहे थे, वहां पे माउस ही काम नहीं कर रहे थे और कई बार तो सर्वर भी डाउन हो रहा था और कई बार क्रैश हो चुका था। इन सब खामियों को लेकर जब पूरे देश के अंदर एक पूरा माहौल बन गया, तो सभी ने ये डिसाइड किया कि 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में डीओपीटी से मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। और इसी चीज को लेकर जब सभी टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं दिल्ली में डीओपीटी के कार्यालय के बाहर, तो उन्हें मिलती हैं लाठियां। ये देखो, ये देखो, ये बर्बादा देखो, पुलिस की बर्बादा देखो। क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें डीओपीटी से मिलवाना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि उन पे लाठियां मारी गई, उन्हें अरेस्ट किया गया और जेलों के अंदर रखा गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट थी। अगर पूरी लिस्ट की बात की जाए तो सवाल इतने खड़े हो जाएंगे और जवाब देना मुश्किल। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि भारत के करोड़ों युवा मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं इस सोच के साथ वो अपना और अपने परिवार का भविष्य बना पाए, परंतु उन्हें बदले में क्या मिलता है ये हम सब जानते हैं। हर बार क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाना, क्वेश्चन पेपर को पहले ही बेच दिया जाना और एग्जाम सेंटर पे बहुत सारी कमियां होना हर बार युवाओं का हौसला तोड़ देती हैं। जहां पे इन सब गलत चीजों की वजह से युवाओं का मनोबल टूट जाता है, वहीं पे सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है। और जब यही यूथ अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, प्रोटेस्ट करता है सरकार के खिलाफ, तो उसे मिलती हैं लाठियां। ऐसे में यूथ करे भी तो क्या, क्योंकि भारत के अंदर नौकरी पाने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं या तो मिडिल क्लास फैमिली से या फिर पुअर क्लास फैमिली से। और ये सब वो फैमिलीज हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, ताकि उनका आने वाला जो भविष्य है वो बड़ा अच्छा हो सके। परंतु जब ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं तो सवाल तो उठता है सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों, आप सबसे बस इतना ही कहूंगा कि चलते रहिए, रुकिए मत, अपनी आवाज को कभी भी दबने मत देना, क्योंकि सूरज चाहे जितना मर्जी गर्म हो, समुद्र के पानी को नहीं सुखा सकता। और दोस्तों, अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।